जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अनुवर्ती किसे कहते हैं और पूर्ववर्ती किसे कहते हैं। देखिए, बहुत छोटी सी क्लास के बच्चों के लिए है। और जब हम लोग बड़ी क्लासों में जाते हैं, जब हम लोग कंपटीशन के एग्ज़ामों की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन देखे जा सकते हैं, अनुवर्ती और पूर्ववर्ती। देखिए, अनुवर्ती का मतलब होता है आगे का पार्ट और पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का भाग। देखिए, अनुवर्ती की जब बात आती है तो हम संख्याओं में एक जोड़ देते हैं। जब हम पूर्ववर्ती की बात करते हैं तो उसमें हम संख्याओं में एक घटा देते हैं। तो आइए इस तरीके से हम लोग करते हैं। और एक तरीका और है कि अनुवर्ती का मतलब होता है कि इसके बाद कौन आएगा, और पूर्ववर्ती का मतलब होता है इससे पहले कौन आएगा। तो आइए हम लोग सॉल्व आउट करते हैं। देखिए, पहला नंबर है, कह रहा है 13 का अनुवर्ती बताइए। देखिए, 13 का जो अनुवर्ती होता है, अनुवर्ती का मतलब इसके आगे कौन आता है। तो देखिए, 13 के अगर हम आगे की बात करें तो 13 में हम आपको बता दें एक जोड़ दीजिए। देखिए, अनुवर्ती में क्या होता है, एक जोड़ा जाता है। तो 13 में एक जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 14। तो हम कह सकते हैं कि जो अनुवर्ती आया वो 14 है। ठीक है, यानी 13 के बाद 14 ही आता है। अगला नंबर है 49 का पूर्ववर्ती बताइए। देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि हमको 49 में एक घटाना है, या फिर 49 से पहले कौन आता है। देखिए, 49 में अगर हम एक घटा देंगे तो हमारा आएगा फाइनली 48। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। अब देखिए, इसमें कह रहा है -64 का अनुवर्ती तथा पूर्ववर्ती बताइए। देखिए, समझिए, थोड़ा सा माइनस में उल्टा हो जाता है। जैसे हमको अनुवर्ती बताना है इसका, तो अनुवर्ती में क्या था, एक इसमें जोड़ा जाएगा। तो देखिए, 64 में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। जब 64 में एक जोड़ देते हैं, देखिए -64 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो एक संख्या घट जाती है। तो यहाँ पे आ जाएगा -63, क्योंकि एक माइनस एक प्लस में घटता है और 64 में से एक घटेगा तो 63 आएगा, और चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का। तो अगर हम कहें इसका अनुवर्ती कितना आएगा, तो इसका अनुवर्ती -63 आएगा। अगर हम इस पूर्ववर्ती की बात करें, पूर्ववर्ती में क्या आएगा, तो ध्यान से देखिए, इसमें क्या करना पड़ता है, एक घटाना पड़ता है। तो -64 में आप एक माइनस कर दीजिए। देखिए, जब दोनों माइनस हो जाते हैं तो जुड़ जाता है। तो माइनस माइनस जुड़ता है, 64 एक कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का। तो यहाँ पे लगा दीजिए माइनस का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। देखिए, कह रहा है 9999 का अनुवर्ती बताइए। तो अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या, और आगे की संख्या में एक हमेशा जोड़ा जाता है। तो हम 9999 में अगर हम एक जोड़ देंगे तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो अगर हम कहें 9999 का अनुवर्ती कौन होगा, तो 9999 का जो अनुवर्ती होगा वो हमारा होगा 10,000। ठीक है, आइए अब हम समझते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि शून्य का पूर्ववर्ती बताइए। तो शून्य का पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि इसमें हम माइनस करेंगे। तो देखिए, शून्य में अगर हम एक माइनस करेंगे तो आपको पता है कि जब जीरो में से एक घटता है तो इसका जो आंसर आता है वो -1 आता है। ठीक है, अगर हम कहें शून्य का अनुवर्ती बताइए, तो अनुवर्ती में क्या करेंगे, शून्य में हम एक जोड़ देंगे। तो जब जीरो में हम एक जोड़ देते हैं तो हमारा फाइनली कितना आता है, 1। तो अगर हम कहें शून्य का अनुवर्ती, शून्य का अनुवर्ती तो 1 आएगा। और अगर हम कहें शून्य का पूर्ववर्ती कौन होगा, तो -1 आएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये अनुवर्ती और पूर्ववर्ती का जो क्वेश्चन था, मतलब जितने मॉडल के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैंने बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह मिलेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।